यांग की सेंट हील का फाई के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। यांग कहता है कि आखिर ये क्या हुआ। यांग बोलता है कि फाई नहीं जागी, आखिर हील ने अपना काम क्यों नहीं किया और आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी यांग कुछ नोटिस करता है। यांग देखता है कि फाई के ऊपर कुछ ब्लू टाइप की चीज़ें होती हैं और जब यांग उन्हें छूने की कोशिश करता है तो वो चीज़ें यांग के हाथ से डॉज कर जाती हैं। यांग बोलता है कि ये ब्लू लाइट बहुत जल्दी से ग्रो हो रही है और ये फाई की मेंटल स्पिरिट को खा रही हैं एज अ फूड। यांग बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट ऑफ हर्ट एबिलिटी से ये प्रॉब्लम ब्लू लाइट की सॉल्व नहीं होने वाली और अगर ऐसा ही चलते रहा और ये ब्लू लाइट ग्रो होती गई तो फाई कभी भी नहीं जग पाएगी। यांग बोलता है कि उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा और अगर उसे सच में फाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो उसे उसी इंसान से मिलना होगा जिसने सोर्स स्पाइसी हीरो को वो ब्लू पिल दी थी। यांग फिर अपनी 3 एबिलिटी ऑफ को बाहर निकालता है जो कि होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोन, मेटल कंट्रोल। यांग बोलता है कि मेरे को अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाने से पहले इन तीनों एबिलिटी को अपग्रेड करना होगा, जिसके बाद यांग कोशिश करता है अपनी एबिलिटीज़ को अपग्रेड करने का। यांग फिर अपनी मेटल कंट्रोल एबिलिटी को अपग्रेड करने की कोशिश करता है। यांग बोलता है कि उसे अपनी करंट एबिलिटीज़ के लेवल को ब्रेक करना होगा ताकि वो एस रैंक तक पहुंच जाए। यांग अपनी पूरी ताकत लगा देता है मेटल कंट्रोल एबिलिटी को अपग्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से वो घुटनों पे आ जाता है, पर फाइनली वो अपनी मेटल कंट्रोल एबिलिटी को एस रैंक की एबिलिटी तक अपग्रेड कर देता है, जिससे कि वो एक मेटल गॉड बन जाता है। यांग अपनी मेटल कंट्रोल एबिलिटी के ऑर्ब को देखते हुए बोलता है तो ऐसी होती है एक एस रैंक की एबिलिटी और अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस बंदे से मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सोर्स स्पाइसी का सीन जिसके अंदर यांग होता है और तभी वहाँ की जगह क्रैक होती है और उसी के अंदर से वो मिस्टीरियस पर्सन बाहर आता है। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि सोर्स स्पाइसी तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया और क्या तुम्हें अब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है। सोर्स स्पाइसी बोलता है कि क्या तुम्हें योजी की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए और मेरे पास उनमें से एक इन्फॉर्मेशन है, पर क्या तुम्हारे पास इनफ चिप्स हैं उसे बाय करने के लिए। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सच्ची हुई तो वो प्राइस डबल भी हो सकता है। सोर्स स्पाइसी बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि कुछ दिनों पहले सेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है जो कि साजो के अंदर थी। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि हाँ उसने सुना है और हीरो एसोसिएशन की सील्ड स्वॉर्ड ने ये काम किया था। सोर्स स्पाइसी बोलता है कि उस रिपोर्ट में सील्ड स्वॉर्ड ने कहा था कि उसकी किसी पर्सन ने मदद की है जिसका नाम है स्नेक। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि उसे ये सब भी पता है और योजी और स्नेक जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है और ये सब न्यूज़ सभी लोग जानते हैं। सोर्स स्पाइसी बोलता है कि पर तुम नहीं जानते होगे कि योजी और स्नेक दोनों डबल एबिलिटी टाइप यूज़र हैं। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि डबल एबिलिटी यूज़र शायद उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं लोगों को लेती है जिनके पास डबल एबिलिटी होती है। तो सोर्स स्पाइसी बोलता है कि नहीं, डबल एबिलिटी यूज़र्स बहुत ज़्यादा ही रेयर होते हैं और ये पॉसिबल नहीं है। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। सोर्स स्पाइसी तभी उस मिस्टीरियस पर्सन को एबिलिटी मेडिसिन दिखाता है और बोलता है कि क्या तुमने इससे पहले कभी इसे देखा था। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि एबिलिटी मेडिसिन और वो सोर्स स्पाइसी के हाथ से उसे लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। सोर्स स्पाइसी बोलता है कि इस एबिलिटी मेडिसिन को पीने के बाद किसी को भी एबिलिटी मिल सकती है और जिसके पास एबिलिटी नहीं होती इसे पीने के बाद उन सब के पास भी एबिलिटी आ जाती है और जिसके पास पहले से ही एक एबिलिटी होती है इसे पीने के बाद उसके पास एक नई एबिलिटी आ जाती है। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि ये सब बिल्कुल बेकार है और आखिर तुम इसे प्रूव कैसे करोगे कि ये सच है। सोर्स स्पाइसी उस मिस्टीरियस पर्सन से बोलता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरी एबिलिटी है बॉडी स्ट्रेंथिंग की और मैं अब तुम्हें इसे प्रूव करके दिखाऊंगा। जिसके बाद सोर्स स्पाइसी उस एबिलिटी मेडिसिन को पी जाता है और तभी वो मिस्टीरियस पर्सन शॉक में पड़ जाता है क्योंकि सोर्स स्पाइसी के पास एक फ्लेम टाइप एबिलिटी आ जाती है। सोर्स स्पाइसी बोलता है कि उसने कुछ समय पहले इस एबिलिटी मेडिसिन की ट्रेड की थी योजी से और इसीलिए मुझे इतना कुछ पता है और तुम लोगों का भी थैंक यू जो कि तुमने मुझे ब्लू पिल दी है और मुझे अब बिलीव होने लग गया है कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि ये तो अनबिलीवेबल है और क्या तुम जानते हो कि इस एबिलिटी मेडिसिन के अंदर कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं।
सॉर्स स्पाइसी बोलता है कि उसे नहीं पता, उसे सिर्फ इतना ही पता था और अब ये टाइम है उसके रिवॉर्ड का। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन बेकार नहीं है, इसलिए वो सॉर्स स्पाइसी को 15 ब्लू पिल दे देता है। सॉर्स स्पाइसी बोलता है कि उसके पास एक क्वेश्चन है। सॉर्स स्पाइसी बोलता है कि उसे कुछ समय पहले पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर से ब्लू लाइट निकल रही है। क्या ये ब्लू पिल के कोई साइड इफेक्ट है और आखिर मेरे संग क्या होने वाला है? वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट है और तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि सॉर्स स्पाइसी हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद यांग अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रिमूव करता है, तो हमें पता चलता है कि इस पूरे टाइम सॉर्स स्पाइसी हीरो और कोई नहीं यांग था। यांग बोलता है कि अगर वो ब्लू लाइट स्प्रेड हो गई तो वो हमारी मेंटल स्पिरिट को पूरी तरीके से खा जाएगी। और उस मिस्टीरियस पर्सन ने कहा कि ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं और आखिर इसके पीछे उसका क्या मकसद है। जिसके बाद यांग सॉर्स स्पाइसी हीरो के पास जाता है। तभी यांग को किसी की आवाज आती है, इसलिए यांग वो ब्लू पिल सॉर्स स्पाइसी की तरफ फेंक के वहां से चला जाता है। यांग सॉर्स स्पाइसी से बोलता है कि अपनी बेटी के लिए इन ब्लू पिल को खाना छोड़ दो, अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सॉर्स स्पाइसी की बेटी को। उसकी बेटी बोलती है कि पापा आप छत पर क्यों सो रहे हो? सॉर्स स्पाइसी अपनी बेटी से बोलता है कि सॉरी टियान, मैं यहाँ पे गलती से सो गया। टियान बोलती है कि पापा आपने झूठ कहा कि आप मेरा बर्थडे मेरे संग सेलिब्रेट करोगे। टियान वो ब्लू पिल्स देखती है और उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी सॉर्स स्पाइसी उस ब्लू पिल के बॉक्स को जल्दी से उठा लेता है और सॉर्स स्पाइसी बोलता है कि पापा को इसे वापस करो, ये टॉय नहीं है। सॉर्स स्पाइसी बोलता है कि वो छत पर इसलिए आया था ताकि वो उस बंदे से ब्लू पिल ले सके, पर उसे कुछ भी याद नहीं है कि ये ट्रेड कब हुई और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। सॉर्स स्पाइसी बोलता है कि टियान हमें चलना चाहिए और अब हम वापस जाके तुम्हारा केक कट करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है युआन का सीन, जो कि सो के उठा होता है और युआन अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। युआन बोलता है कि इतनी रात हो चुकी है फिर भी वो ओल्ड मैन अभी भी स्टडी रूम में है और ये ओल्ड मैन अपने पापा को बोल रहा है। युआन बोलता है कि लगता है वो ओल्ड मैन सोने चला गया है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। तभी युआन की नज़र किसी पेपर पे जाती है। युआन बोलता है कि मेरे को हैरानी है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उस ओल्ड मैन को इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए फोर्स कर रहा है इतनी रात में भी। और युआन जब उस पेपर को देखता है तो वो पेपर वाइट कैविटी डिफेंस के ऊपर होते हैं। युआन उन पेपरों को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। युआन बोलता है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और अब ये मेरे लिए एक बेस्ट चांस है वर्ल्ड का हीरो बनने के लिए।